हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बोलचाल के कुछ इंग्लिश के सेंटेंस को जानने वाले हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, इस टाइप के सेंटेंस जो कि हम अक्सर बातचीत के दौरान बोलते हैं, घर में बोलते हैं, दोस्त के साथ बोलते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये जो शब्द बार बार आते हैं सामने में, आज उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो समझेंगे। आप सभी को पता है कि ये हम लोगों का जो ये जो संस्कृति है, अभी जो दौर जो चल रहा है, ये जो कलयुग चल रहा है अभी, ये दौर बहुत आगे बढ़ गया है। आगे बढ़ गया है मतलब अब जो भी कुछ है, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश नहीं आएगा, आप लोग बातचीत के दौरान अगर इंग्लिश में के दो चार शब्द अगर प्रयोग नहीं करेंगे, दो चार सेंटेंस अगर आप लोग इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, तो सीधा सीधा अगर हम बोलेंगे, किसी किसी को अगर बुरा लगेगा तो दिल से सॉरी, लेकिन आपको सीधा ही घोषित कर देंगे ये साला ये ये जो है ना, ये गवार है, मतलब इसको आता नहीं है, बिल्कुल आता नहीं, मैनर्स नहीं है बोलने का। तो वो ना आप लोगों को सुनना पड़े, आप लोग एक क्या स्मार्ट स्मार्ट की तरह आप लोग बोल सके, बातचीत कर सके किसी के साथ। आज हम लोग ऐसे कुछ कुछ शब्द, बस 10 शब्द, लगभग 10 शब्द ही है, सेंटेंस है जो कि हम आपको आज बताने वाले हैं। अगर एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को पूरा गारंटी है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को इस वीडियो से जरूर ही नॉलेज मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और पसंद आएगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग को देखते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा दो चार सेंटेंस है जो कि हम लोगों को बार बार सामने में आता है। जैसे कि देखिए, पहला हमने लिया है आप लोगों के लिए, और जहां तक मुझे लगा कि ये शायद कहीं ना कहीं से आ सकता है, जैसे कि मैंने सोचा, क्योंकि हम भी किसी न किसी से बात करते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, हर किसी से, कहीं फ्रेंड, मेरे भी फ्रेंड, बहुत सारी मेरे दोस्त है, उससे हम बात करते हैं, जब हमको लगता है कि नहीं, ये ना जो ये जो शब्द है आता है, कहीं ना कहीं से घूर घूर के आता है, जब ये आपके सामने में आ रहा है, ये बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सीखना हम लोग को जरूरी है। जैसे कि आप लोग कोई कोई जैसे शब्द होता है, उसको आप लोग क्या करते हैं, अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो आप ज्यादा अच्छे दिखते हैं, ज्यादा मतलब किसी को लगता ही नहीं आप पढ़े लिखे हैं। ऐसा होता है, कभी कभी होता है। ये नहीं कि वो घर में मम्मी पर ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, मम्मी पे कुछ नहीं करना है, मम्मी के सामने कुछ नहीं बोलना है, मम्मी के सामने डायरेक्ट अगर मैथिली में बात करते हैं तो मैथिली में ही बात कीजिएगा, हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में ही बात कीजिएगा। मम्मी के सामने भाई इंग्लिश मत बोलिएगा। मैं आपको एक बात बता दें, सर वीडियो स्टार्ट करने से 2 मिनट। देखिए क्या होता है, जब हम अपने मम्मी को कुछ भी बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे कि कुछ भी बोलते हैं, जैसे कि देखिए, हम स्कूल में जब पढ़ते तो हमको सबसे सर से पूछे, छोटे में थे, सर से पूछे, सर हम इंग्लिश कैसे बोलना चाहिए सर? अरे घर में जब मम्मी के साथ सर से बात करती हो ना, तो ना क्या करो, तो कोई कोई ऐसा शब्द इंग्लिश में बोलो। जैसे क्या हुआ, तो एक बार जैसे हम आए और मम्मी को कुछ बोल दी, इस टाइप को कुछ बोले इंग्लिश में, ठीक है, हाँ, गिव मी 1 ग्लास वाटर, ये मम्मी के सामने मतलब वाटर बोल दिए, बस वाटर ही केवल बोले, बस। मम्मी इतना पीछे पड़ गई, अरे हमको वाटर समझ में नहीं आता है, खुद से वाटर ले लो, वाटर वाटर वाटर, इतना वाटर हुआ, पूरा दिन इतना वाटर वाटर हुआ, फिर भूल गए भैया। अब आज के बाद मम्मी पे कभी नहीं, मम्मी के सामने कभी इंग्लिश नहीं बोलना है। दोस्त के सामने बोलिएगा, जब बाहर किसी के से बात कीजिएगा तो वहां पे बोलिएगा, टीचर से बात करते वक्त बोलिएगा, किसी से फोन पे बात करते वक्त बोलिएगा, लेकिन मम्मी के सामने बिल्कुल नहीं। फिर भाई बहन के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उससे क्या था, आप जो बोलेंगे तो वो जो इंग्लिश जो आपका है, स्पीक इंग्लिश, वो बढ़ेगा आपका। लेकिन मम्मी पे कभी भी, कभी मम्मी पे नहीं, मम्मी पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, याद रखिएगा मेरी बातों को। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, मैंने जो सोचा कि आ सकता है, हेलो हाउ आर यू। देखिए, हेलो हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं, हेलो आप कैसे हैं, मतलब हेलो बोलते फिर बोलते हेलो आप कैसे हैं। इसे नहीं बोलना है, बोला हेलो हाउ आर यू। जैसे कि फोन पे भी किसी से बात करेंगे, फ्रेंड से बात करेंगे, तो हेलो हाउ आर यू, मतलब हेलो आप कैसे हैं, ठीक है। ये पहला आप लोगों का है। दूसरा है, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम मतलब आप कहाँ से है, मतलब आप कहाँ से है। जैसे हम लोग बोलते हैं, मतलब तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ रहती हो, इस टाइप से। एक प्रोफेशनल टाइप से हो जाएगा, एक स्मार्ट स्मार्ट टाइप से हो जाएगा, एक स्मार्ट स्पीक आप लोगों का हो जाएगा। क्या है, तो आप कहाँ से है, मतलब वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से है। तीसरा देखिए, नाइस टू मीट यू। अगर हम किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, अगर किसी से मतलब, यहाँ पे एक मिस्टेक है, हम आपको इसमें पहले मिटा देते हैं। अरे भाई सॉरी। अब देखिए, अगर हम जैसे किसी से मिलते हैं, फिर बोलते हैं बहुत अच्छा लगा, मतलब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली जब हम आपसे मिले, हम आपसे बात किए, उसको ऐसे बोलना है, नाइस टू मीट यू। मतलब नाइस टू मीट यू मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। और जब हम एक दो बार आपके साथ दोहरा रहे हैं तो आप भी एक दो बार दोहराइए।
और बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे, छात्रा होंगे जिसको थोड़ा तो बहुत जो है इंग्लिश आता है, और इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश अगर आपको नहीं आएगा तो हम आपको पहले ही बता दिए, लोग आपको क्या समझेंगे कि भैया ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये पूरा सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है। सरकारी स्कूल में जो देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, सरकारी और प्राइवेट में आपको सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में एक अंतर, छोटा सा अंतर बताते हैं। देखिए अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि प्राइवेट में पढ़ रहा है, ठीक है, कोई बच्चा प्राइवेट, आजकल तो प्राइवेट का ही दौर है, जो भी बच्चा है वो प्राइवेट में ही जाता है, सरकारी में बहुत कम है बच्चा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है तो उसको केवल और केवल इंग्लिश आता है। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, और एक दो ऐसे दोस्त के बारे में सोचिए जो प्राइवेट में पढ़ रहा है। एक चीज हम आपको जो बोलते हैं वो पहले सुनिए। जो बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है उसको केवल और केवल इंग्लिश आता है, हिंदी भी आता है लेकिन उतना अच्छा से नहीं आता है। मतलब क्या है, वो टॉ टॉ रॉ कॉ टॉ करके लिखेगा, पढ़ेगा, उसका राइटिंग में होगा तो इस तरह से होगा। मतलब अजीब अजीब टाइप से, वो पूरा अजीब टाइप से। लेकिन मेरा भी एक है रिश्तेदार में कोई एक लड़का है, वो भी प्राइवेट में पढ़ता है, उसको पूरा इंग्लिश फराटेदार बोलता है, कोई जवाब नहीं, इंग्लिश लिखता भी है, अच्छा राइटिंग भी होता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में पूरा बेकार होता है, पूरा बेकार। हिंदी लिखने भी उसको नहीं आता है। इसी तरह का छात्र होता है जो इंग्लिश मीडियम पढ़े। अब कोई ऐसा निकल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता। जो सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसको हिंदी भी उतना ही आता है जितना इंग्लिश आता है, दोनों उसका बराबर होता है। वो दोनों में कितना होता है, माहिर होता है, हिंदी भी अच्छे से लिखेगा, बोलेगा, पढ़ भी लेगा, और इंग्लिश में भी पढ़ भी लेता है, अच्छे से लिख भी लेता है, और बोल भी लेता है अच्छे से। अब देखिए अगला आप लोगों का चौथा, वाट डू यू डू। वाट डू यू डू का मतलब होता है आप क्या करते हैं। वाट डू यू डू मतलब आप क्या करते हैं, ये मतलब व्हाट डू यू डू मतलब आप क्या करते हैं। पांचवा है कैन यू हेल्प मी, मतलब क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, आप क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, इसी तरीके से बोलना है, ठीक है। अगला आप लोगों का है आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब मैं, सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब हम आप लोग एक बार अगर इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, एक बार रिपीट कीजिए आप लोग। हाउ आर यू मतलब हेलो, हाउ आर यू मतलब हेलो आप कैसे हैं, वेयर आर यू फ्रॉम मतलब आप कहाँ से हैं, नाइस टू मीट यू मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई, व्हाट डू यू डू मतलब आप क्या करते हैं, कैन यू हेल्प मतलब क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब मुझे समझ में नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्लीज स्पीक स्लोली। प्लीज स्पीक स्लोली मतलब कृपया धीरे बोले। अगर किसी को आपको बोलना है कि अरे धीरे, भाई धीरे धीरे बोलो, उतना चिल्ला कह रहे हो, धीरे धीरे बोलो, तो क्या बोलना है आप लोगों को, प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया धीरे बोले। आठ आठ नंबर में जो आपके लिए लिए है वो है वाट टाइम इज इट। वाट टाइम इज इट, अगर आप लोगों से आपको किसी से टाइम पूछना है तो आपको क्या बोलना है, वाट टाइम इज इट मतलब अभी कितना बजा है, अभी कितना बजा है। आगे है आई एम फीलिंग हंग्री। अगर आपको मान लीजिए भूख लगे और आपको बोलना है किसी को कि मुझे भूख लग रही है, क्या बोलना है, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। अगला है आप लोगों के लिए है वेयर इज द वाशरूम। अगर आप लोग को वाशरूम किसी से पूछना है, वाशरूम कहाँ है, मतलब जाना है आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो क्या बोलना है, वेयर इज द वाशरूम, वाशरूम कहाँ है। 11 में है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता। अगर कुछ बोलना है, कोई बोले ये क्या है भैया, ये कहाँ पे है, ये रास्ता किधर से जाएगा, तो क्या बोलना है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग ये छोटा छोटा था, हम अगर आप लोग बोलेंगे तो और बहुत सारा है जो कि हम लोग बोलचाल के मतलब घर में जब रहते हैं, अपनी जो पूरा दिन होता है उसमें बोलचाल में जो भी हम लोग इंग्लिश का वर्ड ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। जो भी हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलना है बस, जो हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश बोलना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है, और कैसा आप लोगों को लगता है वो जरूर ही कमेंट में बताना है। अगर इससे आगे और आप लोगों को जाना है तो जरूर कमेंट बताइएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।